चलो अगली हेडिंग डालो। साउथ इंडिया कैंपेन्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान। इसमें मैप बनाना जो मैं तुम लोग से बना रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। यस सर। और इसी में से क्वेश्चन आपका आएगा। ये किधर महाराष्ट्र वाला जो एरिया है आपका प्रेजेंट, यहाँ पे देवगिरी, ठीक है। और यहाँ देवगिरी पे जो रूल था वो था यादव वंश का, यादव डायनेस्टी। बिल्कुल ऐसे ही बनाते चलना। ये जो एरिया था वारंगल, यहाँ पे जो आपका था वो था ककात्या डायनेस्टी, ठीक है। काकतीय वंश। ये जो जगह थी द्वार समुद्र, यहाँ पे जो डायनेस्टी थी वो थी आपकी होयसालास। जब आपको आरुषर आर्ट एंड कल्चर कराएंगे तो आप टेम्पल आर्किटेक्चर में देखेंगे। आपने सुना होगा एक होता है नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल जो कि मोस्टली नॉर्दर्न इंडिया में प्रोमिनेंट थे, और एक द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ टेम्पल जो कि सदर्न इंडिया में थे। इन दोनों के बीच का एक हम देखेंगे वेसारा आर्ट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर आएगा। तो होयसाला ने वेसारा आर्किटेक्चर स्टाइल में भी मंदिर बनवाए थे, टेम्पल्स, वो आप तब पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके थे पांड्य, पांड्या डायनेस्टी, और नाम भी पांड्या ही रख लेना। यहाँ मदुरई पड़ता है आपका, ठीक है। लिख लिया, बना लो इसको अच्छे से। यस सर। यहाँ जो राजा था यस सर, हो गया। यादव डायनेस्टी में वो था रामचंद्र देव, ठीक है। काकात्याज में वारंगल साइड जो थे, यहाँ आपका था प्रताप रुद्र देव। जो पांड्या डायनेस्टी थी, यहाँ पे दो भाई थे, उनमें भी आपस में सक्सेशन चलता रहता था। एक वीर पांड्य और दूसरे आपके सुंदर पांड्य। और जो होयसालास डायनेस्टी थी, यहाँ पे आपके राजा होते थे वीर बल्लाल देव। बाहुबली वाला भल्लाल नहीं है, बल्लाल है, ये बी है। इतना बना लो पहले। हो गया सर। सर डन। डन। अब देखो इसको याद कैसे करना है। इसमें सिंपल क्वेश्चन यही पूछेंगे, क्या सीक्वेंस रहा है आपका। तो सीक्वेंस क्या रहा है? वन, फिर टू, फिर थ्री, और फिर फोर। इस फैशन में ही आपका जो सदर्न इंडिया का कैंपेन है वो चला है। पहला देवगिरी, जहाँ पे यादव वंश था, रामचंद्र देव रूल कर रहे थे। दूसरा वारंगल, जहाँ पे ककातीय वंश था, प्रताप रुद्रदेव थे। उसके बाद द्वार समुद्र, जहाँ होयसाला थे, ठीक है। हिंदी में नहीं लिखा, होयसाल वंश, ठीक है। और इधर पांड्या, मदुरई वाला इलाका, तमिलनाडु वाला प्रेजेंट का पांड्या डायनेस्टी, यहाँ दो भाई थे। हुआ क्या साउथ इंडिया कैंपेन में, मैंने आपको बताया था जब 1299 में गुजरात कैंपेन हुआ था, वहां से ये लेके आए थे एक अपना सोल्जर कह लो, दास कह लो, कौन, मलिक कफूर, ठीक है। और ये इसने बिल्कुल प्योर लॉयल था अलाउद्दीन के लिए, ये पूरी तरीके से सब कुछ समर्पित। तो साउथ इंडिया कैंपेन में मलिक कफूर को ही भेजा गया। अब जब भेजा गया तो पहले तो ये रामचंद्र देव के पास गए, देवगिरी। रामचंद्र देव अपने आप में काफी स्ट्रोंग राजा थे, इनका इन्फ्लुएंस अच्छा था यादव वंश में। अलाउद्दीन को भी एक बात समझ में आई कि मान लो मैंने इसको जीत भी लिया, ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा तो ये वापस अटैक कर सकता है, क्योंकि ये अपने आप में प्रभावशाली है। कुछ लोग होते हैं जो गिरते हैं और गिर के फिर उठ जाते हैं। तो अलाउद्दीन ने थोड़ी डिप्लोमेसी खेली। इसने मलिक कफूर से कहा कि यार इसको तू दे एक ऑफर कि ये हमारा दोस्त बन जाए, ये आए दिल्ली रहे, शानो खिदमत में इसके हम हाजिर हैं, और बस ये हमारी मदद करता रहे। बाकी इन तीनों से, कौन कौन, वारंगल जहाँ ककात्याज है, होयसालाज है, और पांड्या है, ठीक है जी। ये अपना रामचंद्र जी गए, रामचंद्र देव कहाँ, दिल्ली।
अलाउद्दीन के दरबार में आराम से 2-3 महीने रहे और अलाउद्दीन के अच्छे दोस्त बन गए। इवन अलाउद्दीन ने इनको उपाधि भी दी एक, रामचंद्र को, राय रहन। बड़े बढ़िया दोस्त बन गए ये। अब अलाउद्दीन के नेतृत्व में मलिक कफूर आगे बढ़ा, बाद में देखा जाता है, वारंगल की तरफ। ठीक है, जब वारंगल की तरफ ये बढ़ा तो वारंगल वाले को लगा कि यार जो देवगिरी का इतना इंपॉर्टेंट है रामचंद्र देव, यार वो तो लंगोटिया यार जैसे बन गए ये दोनों। तो जो प्रताप रुद्रदेव था, इसने भी सिंपल सरेंडर कर दिया, कह रहे कोई चक्कर नहीं, ठीक है, हम आपका स्वीकार करते हैं, आपको जो टेक्स्ट चाहिए दीजिए। इवन इसने मलिक कफूर यहाँ से बहुत अच्छा खासा धन और संपदा लेके गया। कोहिनूर हीरा नाम सुना होगा आपने, कोहिनूर। ये इसने वीर प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा मलिक कफूर को दिया कि जाओ जाके अपने सुल्तान को ये दे दो डायमंड। बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़े वीर बल्लाल देव की तरफ। बल्लाल देव ने भी सरेंडर कर दिया, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। उसने कहा यार जब ये दो मेरे ऊपर के बैठे हैं, रामचंद्र देव और प्रताप रुद्रदेव, तो मेरी क्या मजाल। इसने भी अपना सरेंडर करके सुजरेनिटी उसकी एक्सेप्ट कर ली। अब क्या हुआ, ये आए पांड्या डायनेस्टी, यानी जिधर मदुरई वाली साइड, तमिलनाडु प्रेजेंट डे में, आप ऐसे समझो इसको। इस तरफ पांड्या वंश में दो भाई हैं, वीर पांड्य और सुंदर पांड्य। इनकी आपस में टसल चल रहा है, सक्सेशन स्ट्रगल, कौन राजा बनेगा। ठीक है, अब इनकी आपस में टसल चल रहा है, वीर पांड्य और सुरेंद्र पांड्य का। तो हुआ क्या, सुंदर पांड्य को पता चला कि अगर मुझे राजा बनना है, मुझे समझ में आ रहा है तुम लोग को, अगर मुझे राजा बनना है तो मैं इस मलिक कफूर से मिल लेता हूँ, क्योंकि अलाउद्दीन का अपने आप में ये तीन तो दोस्त हैं, और अगर मैं भी इससे मिल जाऊं तो मुझे ये राज यहाँ का सौंप देगा, और ये वीर पांड्या जो मेरा भाई है, इसको ये अलग थलग कर देगा। तो ये जाके सुंदर पांड मिल जाता है किससे, मलिक कफूर से। अच्छा, तो वीर पांड्य, इसका नाम ही वीर नहीं है, वीर है भी। ये बिल्कुल आप समझ लीजिए पुष्पा है, झुकेगा नहीं। किसने कह दिया ठीक है अपना भाई भी देखा करिए, कोई नहीं, मैं ना आज तुम सब हो, तुम लोगों ने हाथों में पहन ली है चूड़ियां, तुम सुल्तान के अधीन हो गए, चाहे रामचंद्र देव हो, चाहे प्रताप रुद्र देव हो, चाहे आपके वीर बल्लाल देव हो, मेरा भाई तो निकला ही विभीषण। कोई दिक्कत नहीं, मैं अकेला लड़ूंगा, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, है ना, उस टाइप का। तो इसने काफी सामना किया, लेकिन जब पार नहीं पड़ी तो ये सरेंडर तो इसने नहीं किया, लेकिन ये यहाँ से एस्केप करके मदुरई से फिर ये कहीं और चला जाता है। उसके बारे में ज्यादा आपको नहीं जानना। मेन ये आपको इसमें याद रखना है, मैप के थ्रू इसलिए बता रहा हूँ, चीजें जल्दी घुसेंगी। पैराग्राफ लिखवा दूंगा, 2 दिन याद रहेगा, 10 दिन रहेगा, फिर भूल जाओगे। जैसे मालवा में आप में से किसी ने नहीं बोला कि यह परमार राजवंश का वहां शासन था। तो इस चीज को ऐसा मत करिए, थोड़ा पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। साउथ इंडिया का चूंकि अभी हमने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, मेन पोर्शन एंशियंट में आता है, तो इसको मैं मैपिंग के थ्रू आपको बता रहा हूँ, और आपको इसमें इतना ही करना है कि पहले देवगिरी पे किया, उसके बाद वारंगल, फिर तीसरे पे द्वार समुद्र, चौथे पे पांड्या डायनेस्टी मदुरई की तरफ। ठीक है, और सबने ही इसकी अधीनता स्वीकार कर ली सिवाय वीर पांड्य के। और ऑफ कोर्स भले ही ये मिल गया हो सुंदर पांड्या, लेकिन राजा तो वीर पांड्य था। तो आप यही कहेंगे कि पांड्य वंश ने, पांड्याज ने अलाउद्दीन की सुजरेनिटी यानी उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करी, सरेंडर नहीं किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसमें ये मैप बना लिया। अब 3-4 पॉइंट है वो अपना लिख लो आप लोग। पहला लिखो, दक्षिण भारत के अभियानों का नेतृत्व मलिक कफूर ने किया था। दक्षिण भारत के अभियानों का नेतृत्व मलिक कफूर ने किया था। साउथ इंडिया कैंपेनिंग वॉज हेडेड बाय मलिक काफूर। साउथ इंडिया कैंपेनिंग वॉज हेडेड बाय मलिक काफूर। दक्षिण भारत के अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को राय रहान की उपाधि दी। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लेना। अलाउद्दीन खिलजी गेव रामचंद्र टाइटल ऑफ राय रहान। अलाउद्दीन खिलजी गेव रामचंद्र टाइटल ऑफ राय रहान। अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को राय रहान की उपाधि दी। अगला पॉइंट, प्रताप रुद्रदेव सरेंडर्ड।
प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक कफूर को कोहिनूर का हीरा उपहार में दिया। प्रताप रुद्रदेव सरेंडर्ड एंड गिफ्टेड कोहिनूर डायमंड टू मलिक कफूर। प्रताप रुद्रदेव सरेंडर्ड एंड गिफ्टेड कोहिनूर डायमंड टू मलिक कफूर। प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर मलिक कफूर को कोहिनूर हीरा उपहार में दिया। अगला पॉइंट, वीर पांडे सर ने एट द एंड जो अल्टीमेटली वो जो कोहिनूर था वो अलाउद्दीन के पास ही तो पहुंचा होगा ना। हाँ, अगला पॉइंट, वीर पांडे ने अधीनता स्वीकार नहीं की। वीर पांडे डिड नॉट सरेंडर। वीर पांडे डिड नॉट सरेंडर। वीर पांडे ने अधीनता स्वीकार नहीं की। वीर पांडे डिड नॉट एक्सेप्टेड द सुजरेनिटी ऑफ अलाउद्दीन, या लिख लेना डिड नॉट सरेंडर, कुछ भी लिख लो, सुजरेनिटी लिख लो। यस सर। डन। अगला पॉइंट लिखिए, यस सर। मोस्ट सक्सेसफुल कैंपेनिंग ऑफ मलिक कफूर वाज, इन्वर्टेड कॉमा लिखना, मदुरई। जब ये पांडे वालों को यहाँ से गया था ना, वीर पांडे चला गया था, यहाँ से इसने खूब धन, आप देखेंगे आर्ट एंड कल्चर में यहाँ बड़े बड़े निरे मंदिर बने हुए हैं, और वहां से धन वन सोना वोना खूब लूट के गया था ये। चिदम्बरम करके टेम्पल है एक, और मतलब कहा जाता है कि मलिक कफूर रामेश्वरम है ना, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, वहां तक पहुंच गया था, और वहां पे एक मॉस्क भी बनाई थी उसने, मस्जिद भी बनाई थी, और खूब वॉर बूटी, खूब लूट लेके वापस लौटा था। लिख लो, मदुरई अभियान मलिक कफूर का सबसे सफल अभियान था। मदुरई सर अभियान बट मलिक जब सर जब हाँ वीर बोलिए। पांडे ने सरेंडर किया ही नहीं था तो फिर वो सक्सेसफुल कैसे रहा। क्योंकि वो भाग गया था ना छोड़ के जगह, तो वो उस जगह पे अधिकार तो कर ही लिया था। तो ओके ये पॉइंट अपने आप में कि उसने एक तो है कि भाई सरेंडर कर दिया, झुक गए, ठीक है जी। एक है झुके नहीं, अपनी जगह छोड़ दी लेकिन झुके नहीं तुम्हारे सामने, तुम्हारे अंदर में नहीं रहेंगे, हम कहीं और जाके अपना राजपाट बसा लेंगे। और सफलता हार जीत से ही तय नहीं होती किसी भी चीज की, आपको उससे और क्या बेनिफिट्स हैं, कल्चरल बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट। आप सोचो, दिल्ली का एक शासक बिल्कुल ठेठ नीचे केप कोमोरिन रामेश्वरम, वहां जाके एक मस्जिद बनवा देता है, तो उसका तो सिक्का चल ही रहा है, धन लूट के ले जा रहा है। एक चीज है भैया, आपने खूब, अब जैसे चित्तौड़ में साका हुआ, केसरिया हुआ, आपने देखा, अपने आप में वो जीता, लेकिन उसको भी तो कितनी मतलब चोट पहुंची होगी, कितने उसके सिपाही मरे होंगे। तो हार जीत को तौलने का जो नजरिया है वो अलग अलग है, और बहुत विस्तृत रूप से देखा जाता है कि आपको अल्टीमेटली कितना फायदा हुआ। ठीक है, समझ में आ यस गई सर। बात। यस सर। मदुरई अभियान मलिक कफूर का सबसे सफल अभियान था। मदुरई कैंपेन, मोस्ट सक्सेसफुल कैंपेन ऑफ मलिक कफूर वाज मदुरई। अब कुछ वो लिखने हैं तुम लोग को, मैं लिख रहा हूँ, उतारो। अगली हेडिंग डालो, अभी कैंपेन्स हो गए खत्म, ठीक है। अगली हेडिंग डालो, फोर कमांडर्स या फोर खान्स, चार खान, ब्रैकेट में लिखना कमांडर, सेनापति, सिर्फ नाम लिखने हैं अलाउद्दीन के जो फेमस या बहादुर कमांडर्स थे उनके, ठीक है। पहला लिखना जफर खान, दूसरा लिखो नुसरत खान। हम ऐसे ही किया करेंगे आने वाले टाइम में, जब तक भी आपकी आगे क्लासेस कोर्स नहीं होता, संडे वाली क्लास लंबी रखा करेंगे, ठीक है। यस सर। जिस यस दिन सर। सबसे ज्यादा दुनिया मस्ती करती है उस दिन सबसे ज्यादा हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। यस सर। यस सर। सिंपल क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन के कमांडर नहीं थे। चार नाम देगा, तीन इनमें से दे देगा, एक कुछ और लिख देगा, बैरम खान लिख देगा। बैरम खान आपको पता होना चाहिए अकबर का कमांडर था, आगे पढ़ेंगे। इस तरह क्वेश्चन बन सकता है। इन दो के आगे लिख लेना कुछ, मैं लिखवा रहा हूँ। जफर खान के आगे लिखना, अच्छा जफर खान जो अपने आप में था ना, इसकी पॉपुलैरिटी बहुत थी, मतलब उस टाइम में आप सोचो सुल्तान अलाउद्दीन था, क्योंकि ये पुराना था जफर खान,
और इसका वर्चस्व, इसका जो डोमिनेंस था वो अलाउद्दीन से भी बढ़कर था। लोग इसको ज्यादा कहते थे, अरे यार सुल्तान तो ठीक है अलाउद्दीन है, लेकिन जो कमांडर है सेनापति जफर, इसका कोई सानी नहीं है यार, ये गजब है भाई गजब। तो अलाउद्दीन को ये बात बड़ी खलती थी कि यार बता, मेरा सेनापति और मुझसे ज्यादा इसके चर्चे हो रहे हैं। तो जब मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए गया जफर खान, ठीक है ना, तो काफी लड़ाई हुई, जफर खान ने हेल्प मांगी, तो अलाउद्दीन ने जान के हेल्प काफी देर में भेजी कि यार तब तक ये निपट जाएगा। तो फिर एक हम देखते हैं आगे आएगा गाजी मलिक। गाजी मलिक को बोला तू जा तो उसको बचाने, लेकिन सेना को बचाने जाना, ये मर चुका होगा तब तक। तो गाजी मलिक को देखा, ये इसी गाजी मलिक को बाद में ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे तैनात कर देगा। और बाद में हम देखेंगे यही गाजी मलिक कोई और नहीं है, कौन है, गयासुद्दीन तुगलक, जो कि आगे तुगलक वंश की स्थापना करेगा। ठीक है, तो जफर खान में लिख लो आगे, जफर खान में लिख लो आगे। ही डाइड व्हाइल फाइटिंग अगेंस्ट मंगोल्स, यह मंगोलों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया, यह मंगोलों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। नुसरत खान कब मरा था, बताओ कोई। पन्ने मत पलटना, पहले ही बता रहा हूँ, सच रहना अपने आप से। एक है ना वो, मेरे फादर कहते हैं, कोई देखे ना देखे खुदा जरूर देख रहा है, तो उसके सामने सच्चे रहना। बताओ नुसरत खान कब मरा था। यार एक हफ्ते में तुम लोग कुछ नहीं पढ़े हो, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं पता, तुम हो सकता है और सब्जेक्ट पढ़े हो, इतिहास का तुमने रिवाइज किसी ने नहीं किया है। बहुत गलत बात है, बहुत गलत। आज भी रिवाइज किया होगा, और तुम में से किसी बालक ने बोला भी है हाँ सर ये तो तब मरा था, लेकिन अब कॉन्फिडेंस नहीं है अंदर उसको नाम लेने का। पता नहीं क्यों नहीं है कॉन्फिडेंस। सर किया और ये है मैंने, डिस्कशन है सर रिवीजन किया है, बट नुसरत खान कहाँ ऐसे, से? ये थोड़ी है, तो ऐसे तो किया है, बहुत कुछ किया है। अगर चीजें याद नहीं आ रही तो क्या मतलब है फिर यार। वो टेलीग्राम पे वो अच्छा हमने बना दिया डिस्कशन ग्रुप, वहां देखो फर्जी बातें, उसका ये हो गया, टेस्ट हो गया, इतने में तुम लोग यार एक दो टॉपिक निपटा लोगे। सर ऐसे समय मत रणथम वेस्ट करो। करंट अफेयर तुम में से कौन कौन पढ़ रहा है, मुझे सच सच दिल पे हाथ रख के बता दो। सर अभी सर जो मैं तुम्हारा पढ़ती हूँ। टेस्ट, मैं हाँ पढ़ वो रही तो हूँ। अब अच्छी, जितना पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है। और दूध का दूध पानी का पानी, अभी 30-31 तारीख को जो टेस्ट होगा उसमें हो जाएगा पूरा। मैं जनवरी का करंट दूंगा उसमें, तो देख लूंगा कितना तुम लोगों ने पढ़ा है। क्या है यार बताओ। लिखो इसके आगे नुसरत खान के, डाइड वाइल फाइटिंग, डाइड वाइल रणथंबोर कैंपेन। सर मैं अभी बोल रही थी रणथंभौर, लेकिन आप शिवानी से बात कर रही थी तो सुननी है। नहीं नहीं, सुना तुमने नहीं क्या बताया, आपने? माइक ही नहीं ऑन किया। नहीं सर, मैंने बोला था रणथंभौर, लेकिन आप ऐसे डांट किसी को लगा रही थी आवाज आई, मुझसे ना। अच्छा चलो ठीक है। मैं हो सकता है भाई मैं ऊपर गया था, स्नो स्नो घुस गई हो मेरे कान में, किसी ने सुना। सर आई थी आवाज। नो सर। यार ऐसे ऐसे मत करो बच्चों, ध्यान दो और पढ़ो यार। ठीक है, लिखो नुसरत खान के आगे, रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया, डाइड वाइल फाइटिंग इन रणथंभौर कैंपेन। इनके आगे कुछ नहीं लिखना, नेचुरल डेथ, कुछ नहीं है। ठीक है, अगली हेडिंग डालो। ये तो मेन फोर खान्स हो गए, फोर कमांडर जो मेन थे इसके। अगली हेडिंग डालो, अदर फेमस कमांडर्स, अन्य प्रसिद्ध सेनापति, अदर फेमस कमांडर्स, अन्य प्रसिद्ध सेनापति। पहला लिखो गाजी मलिक, इसने मंगोलों को कई बार पराजित किया। ही डिफीटेड मंगोल्स मैनी टाइम्स, ही डिफीटेड मंगोल्स मैनी टाइम्स। इसने मंगोलों को कई बार पराजित किया। एक बॉक्स बनाना स्टार पॉइंट लगा के, एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, स्टार बना के इसमें लिखना, मैक्सिमम मंगोल अटैक्स हैपेंड ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी's रेन। रेन मतलब उसके शासन में। अलग से लिखना, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुए, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुए। मैक्सिमम मंगोल अटैक्स हैपेंड ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी's रेन, एपिस्ट्रोफी एस। अगला इसमें लिखो गाजी मलिक, ब्रैकेट में लिख देना फ्यूचर गयासुद्दीन तुगलक।
ये ब्रैकेट में लिखना। गाजी मलिक फ्यूचर गयासुद्दीन तुगलक वॉज अपॉइंटेड एट फ्रंटियर। गाजी मलिक को सीमांत पर नियुक्त किया गया। अगला लिखो, मलिक काफूर। लिख लिया? आवाज आ रही है भाई? यस सर। यस सर। लिखो, यह गुजरात का एक किन्नर था। ही वॉज अ यूनिक फ्रॉम गुजरात। ब्रैकेट में लिखना थर्ड जेंडर। ही वॉज थर्ड जेंडर या यूनिक फ्रॉम गुजरात। यह गुजरात का एक किन्नर था। अगला पॉइंट, अर्लियर ही वॉज हिंदू। पहले ये एक हिंदू था। अगला पॉइंट, ड्यूरिंग गुजरात कैंपेन नुसरत खान बॉट हिम फ्रॉम भरूच फोर्ट। गुजरात अभियान के दौरान नुसरत खान ने इसे भड़ोच बंदरगाह से खरीदा था। गुजरात अभियान के दौरान नुसरत खान ने इसे भड़ोच बंदरगाह से खरीदा था। ड्यूरिंग गुजरात कैंपेन नुसरत खान बॉट हिम फ्रॉम भरूच फोर्ट। हुआ क्या ना, नुसरत खान ने कुछ देखा इसमें कि यार एक तो ये थर्ड जेंडर, लेकिन इससे प्रतिभाशाली, भयंकर, जौहरी जाने हीरे की परख, वही वाली बात। तो इसको उस टाइम में 1000 दीनार में खरीदा गया था। और हुआ भी ऐसा, इसको 1000 में खरीदा गया, लेकिन इसने बाद में जो मुनाफा दिया वो लाखों में दिया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, ही वॉज बॉट इन 1000 दीनार। इसे 1000 दीनार में खरीदा गया था। तो मलिक कफूर वॉज फेमस एज 1000 दीनारी। इसलिए यह 1000 दीनारी नाम से प्रसिद्ध था। ही वॉज बॉट in 1000 दीनार, so मलिक कफूर was famous as 1000 दीनारी। इसे 1000 दीनार में खरीदा गया था, अतः यह 1000 दीनारी के नाम से प्रसिद्ध था। अगला पॉइंट, अलाउद्दीन अपने अंतिम समय में मलिक कफूर से अत्यधिक प्रभावित था। अलाउद्दीन अपने अंतिम समय में मलिक कफूर से अत्यधिक प्रभावित था। इन हिज लास्ट डेज अलाउद्दीन खिलजी was very much influenced by Malik Kafur. In his last days, Alauddin Khilji was very much influenced by Malik Kafur. अलाउद्दीन अपने अंतिम समय में मलिक कफूर से अत्यधिक प्रभावित था। मतलब भाई साहब ये आलम हो गया था कि ये जो कहता अलाउद्दीन वो मान लेता था। अलाउद्दीन के बेटे थे हिज्र खां। दिखवाया था मैंने, इसे चित्तौड़ का शासक बनाया था, याद है? खिजराबाद कर दिया था नाम। सदी सर। खां। शादी नहीं है, ये सदी है। एक बेटा था मुबारक खिलजी, आगे हम देखेंगे। इसने कहा मलिक कफूर ने कि जापना उस्ताद सुल्तान, ये जो तुम्हारे लड़के हैं ना, ये तीनों में कोई एक पैसे की कोई भी काबिलियत नहीं है, और ये कल को तुम्हारे साम्राज्य को डुबो के मानेंगे। मेरी बात मानो, इनको डालो जेल में। जेल में डलवा दिया भाई साहब। बाद में इन दोनों को मरवा भी दिया। कह रहे जेल में डालने से भी कुछ नहीं है, कल को ये निकल गए तब भी करेंगे, इनको मरवा दिया। इसको नहीं मरवाया क्योंकि मुबारक को, सॉरी मलिक कफूर को लगता था कि ये तो पूरी तरीके से खोटा सिक्का है, इसको तो बंद रहने दो, ये क्या ही कर लेगा। बहुत ही, और ये था भी थोड़ा मूर्ख किस्म का, पता नहीं क्या करता क्या ना करता, ये आगे हम देखेंगे। मलिक कफूर को का इससे तक कोई भी खतरा मुझे नहीं है। ठीक है, बाद में हम देखेंगे अलाउद्दीन का एक और बेटा था, बिल्कुल माइनर होगा, 10-12 साल का बच्चा, बालक, शाहबुद्दीन उमर। मलिक कफूर कहने कि हुजूर आप इसको बना दो, और आप चिंता मत करना, मैं हूं, मैं इसको देखूंगा, आप रहे, अल्लाह ताला आपको खिदमत प्रदान करे, दे, और आपकी उम्र खूब लंबी हो। लेकिन आप नहीं भी रहते तो आप चिंता मत करना, मैं हूं, मैं देखूंगा इसको।
इनडायरेक्टली मलिक कफूर जान रहा था कि अलाउद्दीन के बाद उसी का वर्चस्व, उसी का इन्फ्लुएंस आगे बढ़ेगा। तो अच्छा है, एक बालक को, एक छोटे से बच्चे को राजा बनवा दो, असली पावर तो अपने पास रहेगी। बाद में हम देखते हैं मुबारक खिलजी, जो खोटा सिक्का था, भाई शिकारी कितना ही वो कर ले, है ना। तो मलिक कफूर ने बोला कि अलाउद्दीन तो 1316 में मर जाता है, अभी हम लिखेंगे। राजा बनवा दिया शाहबुद्दीन उमर को, जो बच्चा है, मेन है मलिक कफूर। लेकिन मलिक कफूर को ये लगा कि यार इन दोनों को तो मैंने मरवा दिया, खिजर खान सदी खान, ये मुबारक खिलजी को मरवाया नहीं क्योंकि ये तो ऐसे ही बेवकूफ सा था, लेकिन यार कल को क्या पता किसको क्या अकल आ जाए, है ना। तो इसने लोगों को भेजा और बोला कि जाके मुबारक खिलजी को खत्म कर दो। अब मैंने बताया मुबारक खिलजी भले ही खोटा सिक्का था, लेकिन खोटा सिक्का भी जीवन में एक बार तो चली जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि शिकारी खुद शिकार बन जाता है। तो जब लोग गए तो मुबारक खिलजी ने कहा कि आप लोग मुझे मारने आए हो ना, ठीक है मार देना, पहले मेरी बात सुन लो। मलिक कफूर क्या कर रहा है, आप लोग के पल्ले पड़ रही है बात, थोड़ा दिमाग चल भी रहा है। अलाउद्दीन के दो बेटों को मरवा चुका, मुझे मारने के लिए भेजा है, एक बच्चे को उसने राजा बनवा दिया, सुल्तान अब है नहीं। तुम्हें लगता है वो वैसा तुम लोग के साथ व्यवहार करेगा, या तुम्हें लगता है कि वो तुम लोग को छोड़ेगा? क्या सुल्तान बना के गया, स्टैंडिंग आर्मी, सबको एक अच्छी तनख्वाह, सारे मार्केट हर चीज तुम लोग को सस्ते मिल रही है। भाई साहब ये मलिक कफूर सबको मारता जा रहा है, और ये आने वाले टाइम में एक राजा हुआ था बलबन, वैसा ना बन जाए तो मैं नाम बदल लूं अपना। तो जो जनता, जो लोग मलिक कफूर ने भेजे थे, उसको मुबारक खिलजी खुद ही कन्विंस कर लेता है, और वो लोग जाके वापस मलिक कफूर को ही मार देते हैं। और बाद में हम देखते हैं मुबारक खिलजी, क्योंकि वो कहता है यार शाहबुद्दीन तू क्या छोटा सा बालक है, तू जाके खेल, तू PS5 आया नया मार्केट में, अभी जा उस पे जाके तू खेल, बढ़िया GTA 5 6 आने वाला है 1 साल में, तू वो खेल। राजा मैं बनता हूँ सुल्तान, और मैं चलाता हूँ राज। उसने कहा ठीक है भैया आप बन जाओ। आगे हम देख आगे हम देखेंगे मुबारक खिलजी जो है वो अपने आप को खलीफा घोषित कर देगा, और बाद में एक टाइटल भी अडॉप्ट करेगा। इवन बाद में हम देखेंगे आपके ये निजामुद्दीन औलिया हुए सन, जिनकी दरगाह है दिल्ली में, हजरत निजामुद्दीन औलिया की, वहां पे भी वो एक न्योता भेजेंगे उसको कि आप आइए मेरे पास, उसको ठुकरा देगा। मतलब काफी बेवकूफी भरे काम, मैंने बताया ना कि ये काफी अजीब सा था, लेकिन राजा बन गया ये बाद में। तो अब बताओ आखिरी पॉइंट क्या लिखा आपने? सर अलाउद्दीन In मलिक his काफूर last से days, प्रभावित हुए Alauddin थे। was very यार बस एक जना बोलो। in his last days, Alauddin was very much influenced by Malik Kafur. ठीक है, अगले लिखो। ऑन द एडवाइस ऑफ मलिक कफूर, ऑन द एडवाइस ऑफ मलिक कफूर, खिलजी imprisoned his sons, डैश करके लिख लेना, खिज्र खान, सदी खान, मुबारक खिलजी। मलिक कफूर की राय पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटों को कारागार में डाल दिया। आगे लिख लेना, खिज्र खान, शादी खान और मुबारक खिलजी। सर एक बार और रिपीट कीजिएगा। मलिक कफूर के सुझाव क्या लिखवाया था, बोलना पॉइंट जिसने लिखा वाले में। On the On the advice advice of of Malik Malik Kafur, अरे Khilji यार हिंदी imprisoned वाले हो his तुम, son मैंने बोला हिंदी Khijr वाले Khan, भाई, Sadi Khan, and Mubarak Khilji. हिंदी वाला यार। मलिक कफूर की राय पर अलाउद्दीन ने अपने बेटे को कारावास में डाल दिया। अपने बेटों को, खिज्र खान, सदी खान, मुबारक खिलजी। On the advice of Malik Kafur, Alauddin imprisoned his sons Khizr Khan, Sadi Khan, मुबारक खिलजी। ठीक है, ये हो गए आपके कमांडर्स। इसके एक डार्क पेन से या अंडरलाइन करके लिख लो, 1316। आए लिख देना, अलाउद्दीन डाइड। कहते से अल्जाइमर हो गया था, भूलने की बीमारी होती है ना। अगला राजा लिखो, शियाबुद्दीन उमर। पहला जलालुद्दीन, दूसरा अलाउद्दीन, अब लिखो शियाबुद्दीन उमर। एक साल ही रहा था बेचारा।
लिख लो उसमें पॉइंट। ही वॉज अ माइनर, यह नाबालिग था। अगला, वास्तविक शक्तियां मलिक कफूर के पास थी। रियल पावर्स वर इन द हैंड ऑफ मलिक कफूर। ही वॉज माइनर, रियल पावर्स वर इन हैंड ऑफ मलिक कफूर। यह नाबालिग था, वास्तविक शक्तियां मलिक कफूर के पास थी। ठीक है, हो गया। अलग से बॉक्स में लिख लो स्टार लगा के। मुबारक खिलजी ने मलिक कफूर की हत्या करवा दी। मुबारक खिलजी गॉट मर्डर्ड मलिक कफूर। इसका चाहो तो पूरा नाम लिख लेना, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी है इसका नाम। कहीं कहीं मुबारक शाह भी मिल जाएगा, हम लोग खिलजी लिख लो, कुछ भी लिख लो। लिखो, ही कैंसिल्ड ऑल हार्श रेगुलेशंस ऑफ हिज फादर। ही कैंसिल्ड ऑल हार्श रेगुलेशंस ऑफ हिज फादर। इसने अपने पिता के द्वारा लागू किए गए कठोर नियमों को बदल दिया या बर्खास्त कर दिया, बंद कर दिया, अबॉलिश कर दिया। ही अबॉलिश्ड ऑल हार्श रेगुलेशंस ऑफ हिज फादर। इसने अपने पिता द्वारा लागू किए गए कठोर नियमों को निरस्त कर दिया। निरस्त लिखो, अच्छा वर्ड है निरस्त। ही वॉज सपोर्टेड बाई गाजी मलिक। ही वॉज सपोर्टेड बाई गाजी मलिक। इसको गाजी मलिक का समर्थन मिला। अगला, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज कैलिफ। इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। एंड एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ अल वसिक बिल्लाह। इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया और अल वसीक बिल्लाह की उपाधि धारण की कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब पे कृपा करने वाला हूं, मैं ही भगवान हूं। इसने निजामुद्दीन औलिया के अभिवादन को अस्वीकार कर दिया। इसने निजामुद्दीन औलिया के अभिवादन को अस्वीकार कर दिया। He denied the greetings of Sufi saint Nizamuddin Auliya. He denied the greetings of Sufi saint Nizamuddin Auliya. इसने निजामुद्दीन औलिया के अभिवादन को अस्वीकार कर दिया। ये था क्या ना, इसकी मम्मी ने बचपन में एक बार, बड़ा क्यूट सा था ये, तो इसकी मम्मी ने कहा चलो तुम्हें आज तुम्हारी बहन की फ्रॉक पहनाते हैं, और इसको वो फ्रॉक इतनी अच्छी लगी है, बड़ा होके भी वही पहनता था। अगला पॉइंट, ये महिलाओं के कपड़े पहनता था। ही वोर वुमेन क्लॉथ्स। ही वोर वुमेन क्लॉथ्स। यह महिलाओं के कपड़े पहनता था। अच्छा, हुआ क्या, एक खुसरो शाह करके एक आदमी था। बेसिकली वो था हिंदू, लेकिन बाद में कन्वर्ट हो जाता है मुसलमान में जब वो आगे सिंहासन बैठता है। वो इसको मार देता है। किसको? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को। और आगे अब लिखेंगे कि द ओनली हिंदू कन्वर्टेड टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। ये क्वेश्चन बन सकता है आगे। ठीक है, तो लिखो आगे, खुसरो शाह असैसिनेटेड कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। खुसरो शाह ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या कर दी। एंड हिमसेल्फ असेंडेड टू द थ्रोन। और खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। खुसरो शाह ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या कर दी और खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। खुसरो शाह असैसिनेटेड कुतुबुद्दीन मुबारक शाह एंड हिमसेल्फ असेंडेड टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली। आखिरी रूल लिख लो भैया, नसीरुद्दीन खुसरो शाह। ये भी एक ही साल रहा, क्योंकि हुआ क्या ना, ये कन्वर्टेड मुस्लिम था, तो इसका हिंदुओं के प्रति थोड़ा झुकाव ज्यादा था। इसने उल्टे सीधे काम, किसके कंटेक्स्ट में, मुसलमानों के कंटेक्स्ट में उल्टे सीधे काम करवाने शुरू किए। इसने अपने ही किले में मूर्ति पूजा शुरू करवा दी। लोगों से कहता था ये कुरान रखी है, इस पे तुम बैठ जाओ। तो जो नोबेलिटी थी, जो और उलेमा थे, वो बड़े इससे नाराज हुए। फिर बाद में हम देखेंगे जो गाजी मलिक था, ठीक है, गाजी मलिक कौन, गयासुद्दीन तुगलक, जो फ्रंटियर पे पोस्टेड था, सीमांत, भारत के सीमांत पे जो तैनात था, वो आके इसको हटा देगा और फिर खुद राजा बन जाएगा और वहां से नया वंश हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है,
तो इसमें पॉइंट लिख लो, नसरुद्दीन खुसरो शाह में। यह प्रारंभ में गुजरात का एक हिंदू था, किंतु कालांतर में इसने इस्लाम स्वीकार कर लिया। ही वॉज अ हिंदू फ्रॉम गुजरात एंड लेटर ऑन अडॉप्टेड इस्लाम। ही वॉज हिंदू फ्रॉम गुजरात एंड लेटर ऑन अडॉप्टेड इस्लाम। यहीं पे स्टार बना के गोले में बंद कर लेना। ओनली हिंदू कन्वर्ट टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। पहला और आखिरी हिंदू जिसने इस्लाम स्वीकार कर लिया और जो दिल्ली की गद्दी पे बैठा, मतलब ओरिजिनली हिंदू था। अगला लिखो। वो तो पॉइंट लिखवा ही दिया, चाहे तो लिख लो। इसने मुबारक की हत्या कर दी। ही किल्ड मुबारक शाह। बताइए। अगला लिखो। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ कमांडर ऑफ पैगंबर। इसने स्वयं को पैगंबर का सेनापति घोषित किया, क्योंकि इसकी विचारधारा थोड़ी हिंदुओं की तरफ थी। लेकिन तो उसने ये ऐसी घोषणा करवा दी कि चिंता मत करो, मैं पैगंबर साहब का ही कमांडर हूँ, उन्हीं के आदेश से सब कुछ कर रहा हूँ। तो लोगों को लगा, उलेमाओं को लगा, नहीं नहीं, यहाँ तो इस्लाम खतरे में है भाई। तो इसके जो विरोधी थे उन्होंने नारे लगवाए, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ कमांडर ऑफ पैगंबर। इसने स्वयं को पैगंबर का सेनापति घोषित किया। इसके विरोधियों ने इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, इन्वर्टेड कॉमा बंद के नारे लगाए। हिज अपोनेंट्स shouted slogans like Islam is in danger। इन्वर्टेड कॉमा में लिखना। अगला लिखो। इसने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टंके भेंट में दिए। टंके क्या थे? तो सिल्वर कॉइन्स। सर कॉइन्स गुड, थे। सिल्वर कॉइन्स थे। ही गिफ्टेड 5 लाख टंका। जिसको याद नहीं रहता ब्रैकेट में लिख लेना सिल्वर कॉइन्स। ही गिफ्टेड 5 लाख टंका टू सूफी सेंट निजामुद्दीन औलिया। अच्छा, इसको लगा ना यार ये लोग नाराज हो रहे हैं, तो इसने काफी जो अमीर अमीर थे उनको भी महंगे महंगे गिफ्ट देना शुरू किया। इसने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टंके भेंट किए। ही गिफ्टेड 5 लाख टंका टू सूफी सेंट निजामुद्दीन औलिया। अगला। ही गेव मैनी गिफ्ट टू अमीर्स। इसने अमीरों को कई उपहार दिए। इसने अमीरों को कई उपहार दिए। ही गेव मैनी गिफ्ट टू अमीर्स। इसने अमीरों को कई उपहार दिए। लास्ट में लिखो। गाजी मलिक ने तुर्कों की सहायता से इसकी हत्या करवा दी। गाजी मलिक गॉट किल्ड खुसरो शाह विद सपोर्ट ऑफ टर्क्स। गाजी मलिक गॉट किल्ड खुसरो शाह विद द हेल्प ऑफ टर्क्स। गाजी मलिक ने तुर्कों की सहायता से इसकी हत्या करवा दी। आप खुद देखो, 1296 में जलालुद्दीन मरा। 1296 से लेकर 1316, 20 साल अलाउद्दीन ने राज किया है, और उसके जाने के 4 साल बाद पूरी डायनेस्टी खत्म हो गई। ठीक है, तो ये था आपका खिलजी वंश। इसको आप लोग रिवाइज करिए, और अगली क्लास से हम पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, कोई डाउट किसी का? नो सर। बोलो भाई। ठीक है, ओके। नहीं है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके।